हम बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत और गहरी चीज के बारे में जो है स्त्री के मन का प्यार। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को मन से चाहने लगती है तो वह खुलकर नहीं कहती। उसका प्यार नदी की तरह होता है, शांत, गहरा और रहस्यों से भरा। वह चाहती है कि आप उसका मन समझ लें, पर वह सीधे कुछ नहीं बोलती। ओशो जी कहते हैं कि स्त्री का प्यार शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में, नजरों में और चुप्पी में दिखता है। लेकिन इन इशारों को समझने के लिए आपको सतह से गहराई में जाना होगा। आपको अपने मन को शांत करना होगा और दिल को खोलना होगा। तो चलिए आज हम ओशो जी की नजर से जानते हैं उन 10 छिपे इशारों को जो बताते हैं कि एक स्त्री आपको मन से चाहती है। पहला इशारा है उसकी नजरों का रुकना। जब कोई स्त्री आपको मन से चाहने लगती है तो उसकी आंखें आप पर ठहर जाती हैं। यह ऐसा है जैसे कोई प्यासा पानी के पास रुक जाए। वह आपको देखती है, पर उसकी नजर में एक गहराई होती है। वह हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ खास छिपा होता है। बाकी लोगों के लिए उसकी नजर आम हो सकती है, पर आपके लिए उसमें नरमी, अपनापन और एक अनकहा रहस्य होता है। ओशो जी कहते हैं, स्त्री की आंखें उसका सबसे सच्चा आईना है। वह अपनी बातें शब्दों में छिपा सकती है, पर आंखें सच बोल देती हैं। अगर आप उसकी नजर में यह गहराई देखते हैं तो समझ लीजिए कि उसका मन आपके पास पहले से आ चुका है। दूसरा इशारा है आपके सामने उसका थोड़ा घबराना। जब कोई स्त्री आपको मन से चाहने लगती है तो वह आपके सामने पूरी तरह सहज नहीं रह पाती। वह कोशिश तो करती है कि सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन भीतर एक हल्की सी बेचैनी होती है। कभी वह अपने बाल ठीक करती है, कभी बेवजह हंस देती है या कुछ बोलते बोलते रुक जाती है। यह घबराहट उसकी कमजोरी नहीं बल्कि प्यार की पहली लहर है। ओशो जी कहते हैं, जब प्यार का ज्वार उठता है तो मन उसे रोकना चाहता है, पर वह रुकावट ही उसकी सच्चाई को दिखा देती है। यह घबराहट उसका तरीका है यह बताने का कि आप उसके लिए खास हैं। तीसरा इशारा है आपकी बातों में उसकी गहरी दिलचस्पी। वह आपकी बातें सुनती है जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा कहानी सुन रहा हो। आपकी छोटी छोटी बातें भी उसे खास लगती हैं। वह आपके शब्दों को याद रखती है, कभी कभी आपकी बात दोहराती है और आपकी आदतों को नोटिस करती है। यह उसका तरीका है यह दिखाने का कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। ओशो जी कहते हैं, स्त्री तब तक किसी की बातों में नहीं डूबती जब तक उसका मन उससे नहीं जुड़ता। यह दिलचस्पी प्यार का पहला इजहार है। वह आपकी बातों में खोकर यह दिखाती है कि आप उसके दिल में जगह बना चुके हैं। चौथा इशारा है आपके लिए उसकी फिक्र। जब कोई स्त्री आपको मन से चाहने लगती है तो वह आपके लिए एक नरम और देखभाल करने वाली भावना रखती है। अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कहे तो वह आपका पक्ष लेती है, भले ही चुपके से। वह आपके दुख में परेशान होती है, आपकी खुशी में मुस्कुराती है, और जब आप आसपास नहीं होते तो वह बेचैन रहती है। यह प्यार का वह दिया है जो अभी खुलकर नहीं जला, पर आपके नाम से जल रहा है। ओशो जी कहते हैं, स्त्री का प्यार उसकी फिक्र में दिखता है जो आपके लिए एक अदृश्य कवच बन जाता है। पांचवां इशारा है आपको अपने ख्यालों में शामिल करना। जब वह आपको मन से चाहने लगती है तो आप उसके हर ख्याल का हिस्सा बन जाते हैं। वह कहती है, अगर तुम वहां होते तो कितना मजा आता, या यह जगह तुम्हें पसंद आती। कभी वह कह सकती है, तुम होते तो शायद यह बात अलग होती। यह उसके मन का तरीका है यह बताने का कि वह आपको अपने जीवन में शामिल कर चुकी है। ओशो जी कहते हैं, प्यार तब शुरू होता है जब कोई आपको अपने सपनों और ख्यालों में जगह देता है, बिना किसी योजना के। छठा इशारा है आपके सामने उसका बदला हुआ बर्ताव। वह अचानक अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। वह ऐसे कपड़े पहनती है जो आपको पसंद हो, या ऐसी खुशबू लगाती है जो आपके मन को छू जाए। वह चाहती है कि आप उसे देखें, पर वह यह खुलकर नहीं कहेगी। यह उसकी चुपके से की गई पुकार है जो कहती है, मैं तुम्हारे लिए बदल रही हूं। यह बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं बल्कि उसके मन का भी होता है। आपकी मौजूदगी में वह ज्यादा खुश, ज्यादा चमकती हुई नजर आती है। ओशो जी कहते हैं, प्यार में स्त्री का मन फूल की तरह खिलता है और यह खिलना उसकी आत्मा की खुशबू है। सातवां इशारा है आपके सामने उसका खुलना। एक स्त्री केवल उसी के सामने अपने दिल की बातें खोलती है जिसे वह सचमुच चाहती है। वह आपके सामने कमजोर हो सकती है, अपने डर, अपनी भावनाएं या अपने पुराने दुख साझा कर सकती है। वह आपके सामने हंस सकती है, रो सकती है या चुप रह सकती है।
बिना डर के। यह उसका सबसे गहरा इशारा है कि आप उसके दिल में जगह बना चुके हैं। ओशो जी कहते हैं, स्त्री प्यार में आत्मसमर्पण नहीं करती बल्कि खुल जाती है। यह खुलना उसका सबसे सच्चा प्यार है। 8वां इशारा है आपके छोटे छोटे कामों पर उसका ध्यान। वह नोटिस करती है कि आपने क्या कहा, क्या पहना या आपने कुछ कैसे किया। वह आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखती है, जैसे कि आपने किसी दिन उसे कुछ खास बताया था। यह उसका तरीका है यह दिखाने का कि वह आपके साथ गहरे स्तर पर जुड़ रही है। ओशो जी कहते हैं, प्यार तब शुरू होता है जब आप किसी के छोटे छोटे पलों को अपने दिल में रखने लगते हैं। 9वां इशारा है आपके प्रति उसका सहज भरोसा। जब कोई स्त्री आपको मन से चाहने लगती है तो वह आप पर भरोसा करने लगती है, बिना यह बोले। वह आपके साथ अपनी छोटी छोटी चिंताएं, अपने सपने या अपनी उम्मीदें साझा करती है। वह चाहती है कि आप उसे समझें और वह आपके सामने खुलने में सहज महसूस करती है। ओशो जी कहते हैं, प्यार का आधार भरोसा है और भरोसा तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे के सामने बिना डर के खुलते हैं। 10वां इशारा है आपके साथ उसका चुप रहकर खुश होना। जब कोई स्त्री आपके साथ चुप रहकर भी सुख महसूस करती है तो यह प्यार का सबसे गहरा इशारा है। वह आपके साथ बैठकर बिना कुछ बोले केवल आपकी मौजूदगी में खुश रहती है। यह चुप्पी खालीपन नहीं बल्कि प्यार का वह गहरा समुद्र है जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। ओशो जी कहते हैं, प्यार की सबसे गहरी अवस्था वह है जहां दो आत्माएं चुप्पी में एक हो जाती है। इन 10 इशारों को सिर्फ देखना काफी नहीं, इन्हें महसूस करना जरूरी है। अगर आप सतह पर रहेंगे तो ये रहस्य आपसे छिपे रहेंगे। आपको उसकी आंखों की गहराई में उतरना होगा, उसकी चुप्पी को सुनना होगा और उसके छोटे छोटे इशारों को समझना होगा। ओशो जी कहते हैं, स्त्री का प्यार नदी की तरह है, वह बहता है पर अपनी गहराई समेटे हुए। अगर आप इन इशारों को समझ लेते हैं तो यह प्यार का बुलावा है कि आप भी उस चुपके से संवाद में शामिल हो जाए। लेकिन अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो वह प्यार की लहर जो आपकी ओर बह रही थी धीरे धीरे थम सकती है, क्योंकि स्त्री इंतजार करती है पर हमेशा नहीं। ओशो जी कहते हैं, प्यार का सौंदर्य इसमें है कि यह बोला नहीं जाता, जिया जाता है। अगर कोई स्त्री आपको अपनी नजरों, अपने इशारों या अपनी चुप्पी में कुछ कह रही है तो उसे सुनिए। यह वह भाषा है जो शब्दों से परे है। यह वही भाषा है जिसमें प्यार का पहला गीत लिखा गया था। इस सफर में शामिल होकर आप न केवल स्त्री के मन को समझ पाएंगे बल्कि प्यार की उस गहरी दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे जो दो आत्माओं को जोड़ती है।